तो फ्रेंड, आज के बाद आप भी चप्पल पे क्लचर लगाइए, जिससे चप्पल पे क्लचर लगाते ही आपके घर में सुख शांति और पैसे की भी बढ़ोतरी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए, वीडियो बहुत ही कमाल का आज होने वाला है। छोटे छोटे 3 ही टिप्स है जो बहुत ही कमाल के हैं। तो फर्स्ट टिप्स आता है हमारे शर्ट से लेके। तो चलिए, हम यहाँ पे क्या होता है, अक्सर हम लोग शर्ट प्रेस करते हैं या वैसे भी धुलकर रखते हैं। तो क्या करना चाहते हैं, उसे प्रेस कर दे, या टाइम नहीं होता है तो हम लोग सोचते हैं उसे फोल्ड करके ही रख दे। तो फोल्ड रखने में कर होता है क्या कि बहुत जल्दबाजी में होते हैं, तो हम इस तरीके से फटाफट लगते हैं कि अच्छा चलो बिना प्रेस के ही फोल्ड करके अभी रख देते हैं, फिर बाद में हम ऐसे। लेकिन आप फोल्ड भी अगर करते हैं तो कभी कभी कपड़े रखे रखे बहुत अच्छे से सही रहते हैं। लेकिन जब जल्दबाजी में हम जब फोल्ड करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी फोल्ड करना है और हमारे कपड़े बिल्कुल भी सेटिंग नहीं हो रहे हैं। चलिए, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ अभी आपको। जब हम फटाफट कोई काम करते हैं, थोड़े आराम से नहीं करते हैं, तो यहाँ पे हमारी कुछ ऐसी दिक्कत हो जाती है। तो एक साइड के जब हम कपड़े को फोल्ड करते हैं, शर्ट को फोल्ड किए, फिर मैं दूसरी साइड भी जब फोल्ड करती हूँ तो एक चौड़ा हो जाता है, ज़्यादा फोल्ड हो जाता है, एक कम हो जाता है। तो चौड़े और पतले दोनों हो जाते हैं, और जो देखने से बहुत ही गंदे लगते हैं। लेकिन इसे लेके क्या करते हैं, फिर वैसे सोचते हैं छोड़ दे रख दे, लेकिन ऐसे देखने में भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो ये देखिए, कोई चौड़ा कोई इस तरीके से, एक पतला हो गया एक ऐसे हो गया, तो कैसे भाग रहा है। तो चलिए, आज इस टिप्स के फॉलो करते ही आपकी सारी समस्या होंगी खत्म। क्योंकि यहाँ पे आपको मैं बहुत ही कमाल का टिप्स बता रही हूँ। जब भी आप जल्दबाजी में हैं, आप सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको ले लेना है बस एक छोटा सा सामान, जो आपको पता भी नहीं होता है क्या ये बहुत ही कमाल का है। तो चलिए, हम दिखाते हैं। इस तरीके से कोई कॉपी या बुक बच्चे घर में पढ़ते हैं, या ऐसे भी घर में डायरी वगैरह भी होती है, तो हमें इस तरीके से ले लेना है। लेने के बाद बीच में एक सही डायरेक्शन पे लगा देना है, कि बीचों बीच में, जिससे दोनों का बराबर एरिया हो, और लगा के आपको इस तरीके से फोल्ड कर देना है कपड़े। अब इससे क्या होगा कि आपके कपड़े एकदम बराबर, शर्ट जो है चाहे पैंट हो चाहे जो भी चीज़ें हों, आपके बराबर के फोल्ड होंगे, ना छोटा होगा ना बड़ा होगा। और देखने से उसके लुक भी बहुत अच्छे लगेंगे। वाह, ये तो प्रेस भी हो चुका है। तो थोड़ा सा मैं इसे बाहर बढ़ा लेती हूँ, इस तरीके से देखिए सेटिंग कर ली हूँ, जिसे मैं निकालने में भी आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से जब हम कपड़े को फोल्ड कर रहे हैं, ये देखिए, देख रहे हैं ना कितनी अच्छे से हो गई है, बिल्कुल भी सिकुड़न नहीं दिख रही है। तो ये देखिए, अब ये देखिए, ये दोनों बराबर का फोल्ड हो चुका है। तो ये देखिए, अब यहाँ से हमें क्या करना है, कॉपी या बुक जो भी आप डाले हैं उसे आप आसानी तरीके से ऐसे निकाल लीजिए। तो है ना कमाल के टिप्स, घंटों के काम होंगे मिनटों में। कुछ हैक्स और किचन टिप्स को यूज करिए, जिससे आपकी सारी समस्या होंगी खत्म। तो आज के ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपके लिए 100% यूजफुल हैं, जो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं, जिसे कपड़े फोल्ड करने में भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती हो, उनके लिए ये खास करके टिप्स है। तो चलिए चलते हैं। नेक्स्ट फोल्ड टिप्स आता है हमारे कि जैकेट। अब विंटर ख़त्म हो रहे हैं, तो मोटे मोटे वाले जो जैकेट उन्हें फोल्ड करके हटाना है। लेकिन जैकेट ना जो मोटे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्पेस ले लेते हैं, जिन्हें स्पेस को हटाने के लिए हमें क्या जुगाड़ लगाना चाहिए कि कम स्पेस में अच्छे से सारी जैकेट रखा जाए। चलिए, हम आपको बताते हैं। अब मैंने कुछ कपड़े रखने जा रही थी, तो मैं इसकी फोल्डिंग लगाने जा रही थी, तो मैं सोची चलो आप लोग के भी साथ शेयर कर देती हूँ। आप लोग के लिए भी बहुत यूजफुल रहेगा, जो लोग इस तरीके से विंटर के कपड़े सब रखने जा रहे हों, सबके लिए ये 100% यूज। इस तरीके से आप अंदर गाँव के जो होते हैं, आपके जैकेट के वो साइड आपको अंदर से इधर से आपको फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ, इस तरीके से आपको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपको जो सिर का साइड होता है, जहाँ पे हमारी टोपी होती है, तो इस तरीके से आपको मोड़ना है, फिर उसी में आपको इसमें डाल देना है। अब ये जैकेट आपका सेफ और सुरक्षित एक ही था, और जानते हैं सीधे जो साइड में होंगे ना, वो गंदे भी नहीं होंगे। और ये देखिए, आराम से ये फोल्ड हो गया। अब ढेरों सारी जैकेट आप एक साथ में रख सकेंगे, बार बार से खुलने फैलने की बिल्कुल झंझट नहीं होगी।
थर्ड टिप्स आता है हमारे इन बेड शीट से लेके। अक्सर क्या होता है जब हम लोग बेड शीट चेंज करते हैं, इस समय चाइना वाले भी जो बेड शीट सब यूज करते हैं, कॉटन तो थोड़ा सा चिपक जाते हैं, लेकिन जो चाइना वाले होते हैं वो बिल्कुल, जो मिक्स वाले होते हैं वो बिल्कुल नहीं चिपकते, और बार बार हम एक साइड से लगाते हैं तो एक साइड हमारा चादर निकलता जाता है, जिसे लेके हम लोग बार बार एक साइड दबाओ तो दूसरे साइड फिर पकड़ना होता है, फिर बोलते हैं नहीं आप आप। अब किसी को बुलाने की झंझट नहीं, बार बार निकलने की झंझट नहीं, बस एक डबल साइड टेप का कमाल आप देखते ही इसे चौंक जाएंगे जो आपके। तो चलिए, अब आपको घंटों घंटों परेशान होने की, चादर बिछाने की झंझट खत्म, बस एक टेप की मदद से जो आपकी सारी समस्या होंगी खत्म। डबल साइड जो टेप होते हैं वो आपको इन बेडशीट लगाने में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है, और हमेशा नहीं, ये आपके जल्दी निकलने वाले भी नहीं है, जब आप निकालेंगी तभी निकलेगी। जैसे चादर छोटे कुछ होते हैं तो बार बार सिकुड़ जाते हैं जब बच्चे कूदते हैं, दौड़ते हैं, या हम लोग गलत डायरेक्शन से बैठते सोते हैं, तो उस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए मैंने टेप लगा लिया है, एक कोने में मैंने टेप लगा लिया है, तो यहाँ पे मैंने टेप लगा लिया। अब इसी टेप को क्या करना है, इसका जो दूसरा सिरा है उसमें जो कागज़ लगे हुए हैं उन्हें भी हम निकाल देंगे, और निकालने के बाद हम आपको दिखाते हैं क्या करना है। चलिए मैं पास से थोड़ा दिखाती हूँ। इस तरीके से आपको डबल साइड टेप को लगा देना है। लगाने के बाद आपका ये जो यहाँ पे कागज़ लगा हुआ दूसरी बलक का, इसे निकाल देना है। निकालने के बाद आपको इस अपने गद्दे के कोने में इस तरीके से चिपका देना है। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी चादर बिछाने में। ऐसे ही आप चारों कोने को अपने इसी जुगाड़ के तरीके से, अब बेडशीट लगाना बच्चों का खेल हो जाएगा, क्योंकि बच्चे ना कह देंगी तो हंसते हंसते बच्चे भी खेलते खेलते इस बेडशीट को एकदम सेट कर देंगे, कहेंगे वाह ये बहुत ही कमाल का टिप्स है। तो चलिए, अब सेकंड दूसरी साइड में भी हम उसी तरीके से करेंगे, जिससे हमें बार बार चादर खींचने सेट करने की झंझट खत्म होगी। बस एक बार आपको सेटिंग लगा देनी है, रोज रोज की झंझट खत्म होगी। अब चादर बिछाना बच्चों का भी खेल हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को जो खुशी मिलेगी ना इसे चिपका के इस तरीके से बिछाने, सही करने, बेडशीट को लगाने में, वो इतना खुश हो जाएंगे जो आप सोचे भी नहीं होंगे। तो यहाँ पे चलिए हम सेकंड, तो इधर मैं दूसरी साइड में भी इस तरीके से देखिए टेप को चिपका देती हूँ। अब ये देखिए ये भी बहुत ही कमाल का, तो इसी तरीके मैं चारों कोने पे लगा दूंगी, जिससे हमारे बार बार चादर निकालने की झंझट भी खत्म। बच्चे कितना भी कूदे बैठे बिल्कुल भी ये चादर खराब नहीं होगा, बेडशीट एकदम सेट रहेगा। बस आपको अपने हिसाब से कम बेसी करके आपको चिपकाना है कि जितने की आपकी ज़रूरत हो, कि आपका बेडशीट उठने में सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको भी मैंने लगा दिया। तो यह टिप्स आपको बहुत ही कमाल का लगा होगा। चलिए हम पूरी चादर को सही करके फिर आपको दिखाते हैं। तो इस तरीके से चारों कोने पे मैंने टेप को चिपका दिया, और हमारी बेडशीट बस 5 मिनट में लग के सेट हो गया। तो इस तरीके से छोटे छोटे टिप्स को आप एक बार फॉलो ज़रूर किया करिए, जिससे आपके किचन, आपके समय और पैसे दोनों की बचत होगी। ये देखिए चारों कोना कैसे एक तरीके से सेट हो चुका है, बिल्कुल भी कहीं बिगड़ा हुआ नहीं है। तो है ना कमाल के टिप्स। ऐसे ही टिप्स को आप फॉलो किया करिए, जिससे आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक कमेंट, एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। चलते हैं नेक्स्ट टिप्स आता है हमारे इन चप्पलों से। अक्सर क्या होता है घर में काफ़ी ज़्यादा चप्पल होती है, जब ठंडी होती है तो बार बार चप्पल, लोग बाथरूम में भी जाना, हर जगह वैसे भी बाथरूम में चप्पल होते हैं बाथरूम के लिए, और इस तरीके से चप्पल वहाँ पे पड़े रहते हैं, और बार बार चप्पल पैर से लगते हैं, गिरते हैं, और कहीं गिरते गिरते फिर वो उल्टा साइड इस तरीके से हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे घर में बहुत सारी परेशानियाँ बढ़ने लगती है, जिन्हें हमें पता नहीं होता है। तो आज मैं ऐसे कमाल के टिप्स बताऊंगी, जिससे आपके घर में बरकत भी होगी और घर में सुख की शांति भी होगी। बस एक चप्पल पे क्लचर लगाते ही उसका कमाल देखिए। तो इस तरीके से मैंने बार बार जब चप्पल को, स्लीपर को रख रही हूँ, वो बार बार गिर रहा है। तो इस तरीके से गिरने पे एक चप्पल जब होते हैं तब भी घर में लड़ाई, कलह, झगड़ा वगैरह फरना रहता है। या चप्पल गलत डायरेक्शन में रखाता है तो भी गलत होता है, या चप्पल एक दूसरे के ऊपर होता है या पलटी होके होता है। तो सभी लोग को ये चीज़ें मालूम है, जिसे हम यूज
इस फॉलो नहीं ज़्यादा करते हैं, जिसके कारण हमारे घर में दुख दरिद्रता सारी चीज़ें आने लगती है और हम लोग को पता भी नहीं चलता है। तो आज मैं ऐसा टिप्स बताऊंगी जिससे आपके घर में सुख शांति, और बस एक छोटा सा हैक है जो आपको, या आप इसे समझिए टिप्स समझिए, या आप एक जादू समझिए, जो भी समझिए, लेकिन हमारे हिसाब से यह एक टिप्स ही जो आपको फॉलो करते ही आपकी ये समस्या खत्म है। जब चप्पल के ऊपर चप्पल होते हैं तो घर में लोग कहते हैं लड़ाई वगैरह होती है, और चप्पल हमेशा खड़ा जब करते हैं, बाथरूम से निकलते हैं तो भीगे होते हैं इसलिए खड़े करते हैं, तो एक दूसरे पे गिरते हैं या तो पलटी खा जाते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम इस तरीके से आना स्टार्ट हो जाती है। तो आज आपको ऐसा करना है जो मैं आपको बताती हूँ। बस एक क्लचर की मदद से आपके घर की सारी सुख शांति पड़ी रहेगी, कभी भी ख़त्म नहीं होगी। इस तरीके से दोनों चप्पलों पे आपको क्लचर लगा देना है। इससे क्या होगा, जब आप चप्पल को खड़ा करेंगे इस तरीके से, बिल्कुल भी कोई चप्पल इधर उधर नहीं गिरेगा, और गिरेगा भी तो वो सीधा डायरेक्शन में एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ेगा, और अच्छे तरीके से ऐसे ही सेव रहेगा, क्योंकि क्लचर दोनों को एक साथ में बैलेंस बनाया रहेगा तो दोनों बराबर में खड़े रहेंगे। तो इस तरीके से क्लचर लगाते ही ये बार बार गिरने की झंझट खत्म होगी। आप इस पर पिन भी लगा सकते हैं, कपड़े वाले पिन को भी। यहाँ पे मैंने क्लचर लगाया था। आई होप, आशा करती हूँ यह टिप्स बहुत ही पसंद आएगा। एक बार चप्पल पे क्लचर को यूज करिए, जिससे आपकी सारी समस्या सारी परेशानी होंगी खत्म। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, वीडियो को ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा 100% यूज़फुल है कि नहीं। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, जिससे काफ़ी लोगों में ये वीडियो